सनम दम्ज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलमी जन्म। आइए कुछ सुनने सुनाने से पेशतर एक बार जी लगाकर झूमकर अपने प्यारे आका की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना अकीदत पेश किया जाए। सब पढ़े मेरे साथ बाआवाज़ बुलंद। अल्लाहु रब्बो सय्यदना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादो सय्यदना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बड़े ही मुबारकबादी के काबिल हैं आप हजरात, जो आज अल्लाह के एक मुक़द्दस वली हजरत सैयद अब्दुल्ला शाह किरमानी रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स पाक के मौके पर आप हजरात महफिल पाक रसूल में तशरीफ़ रखते हैं और जो कुछ जिक्र अस्कार होगा, जो बातें होंगी उन्हें सुनेंगे, उन पे अमल की कोशिश करेंगे और अपने आप में चेंजिंग लाएंगे। समझ रहे हैं, जैसा जैसा गुजर गया उसे भूलना है। अब आगे को रास्ता क्लियर करना है, आगे के सफर के लिए कुछ तोशा लेके जाना है। समझ रहे कि नहीं? दुनिया के छोटे से सफर में आदमी बड़ा बड़ा बैग लेके जाता है। उस बैग में कंबल रखता है, चादर रखता है, तौलिया रखता है, लुंगी रखता है, कोलगेट रखता है, ब्रश रखता है, साबुन रखता है, मोबाइल का चार्जर रखता है, पावर बैंक रखता है। 2 दिन कलकत्ता के लिए जाएगा, 1 महीने के लगभग का सामान लेके जाता है। मगर तुम्हें ऐसे सफर में जाना है जहां तुम्हें 2 दिन 4 दिन के लिए नहीं जाना है, बहुत लंबे सफर में जाना है। तो उसके लिए लंबा तोशादान भी जरूरी है। समझ रहे कि नहीं? आज उसकी तैयारी होगी, उसके बारे में कुछ बातें होंगी। शाबान का मुकद्दस महीना चल रहा है, उस बारे में भी कुछ बात होगी। मगर दिल जमई से बैठेंगे, अच्छे से सुनेंगे और सपोर्टिंग देते रहेंगे, सुभान अल्लाह बोलते रहेंगे, जबान को हरकत देते रहेंगे, बीच बीच में हाथ उठाकर नारे तकबीर नारे रिसालत से जबान को खुशबूदार बनाते रहेंगे। तो इंशाअल्लाह जलसा सक्सेस होता हुआ नजर आएगा, है कि नहीं है? जनाब कफील अंबर बहुत बड़े अनाउंसर, बहुत बड़े नकीम, हिंदुस्तान के नामवर और माने हुए नुकबा में जिनका नाम आता है, अल्लाह का शुक्र है आज हमारे इलाके में वो तशरीफ रखते हैं। नात का ऐसा ऐसा शेर सुना देंगे जिसमें आपने कभी भी जिस मफहूम को आपने सुना नहीं होगा वो मफहूम ये सामने ले आएंगे। आपका दिल बिल्कुल रोशन हो जाएगा, दिमाग मुअत्तर हो जाएगा। मेरे बाद नदीम रजा फैजी वो भी तशरीफ लाएंगे। नदीम भाई का मुकम्मल 2-3-4 कलाम होगा, मगर शर्त है आप सुन के जाएंगे। बोले सुन के जाएंगे कि नहीं? माशाअल्लाह। स्टेज में उलमाए किराम तशरीफ रखते हैं। मौलाना वली इमाम साहब आपके इमाम भी तशरीफ रखते हैं। मौलाना नजरुल हसन क्या अख्तर रजा साहब भी तशरीफ रखते हैं, नोमानी साहब और भी इशारत हुसैन साहब भी तशरीफ रखते हैं। और जो लोग दूर में खड़े हैं उनसे कहूंगा आप यहाँ आके बैठ जाएं। जब सीट खाली हो, जगह खाली हो, खड़ा होना जुर्म है। जगह ना हो, खड़ा हो सकते हैं। आप क्या समझते हैं आपके खड़ा होने से आपको तकलीफ नहीं होती? सुनो, आपके खड़ा रहने से, मशक्कत में पड़ने से आपको तकलीफ हो चाहे ना हो, मगर आपसे जो बेइंतहा मोहब्बत करते हैं हमारे और आपके नबी पैगंबर इस्लाम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह, उम्मत के हर दर्द में नबी को तकलीफ होती है। सारी दुनिया जिस्म है, मेरे मुस्तफा जान है। आला हजरत फरमाते हैं जान है इश्क मुस्तफा, रोज वज़ू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों, रुखसत काफिला का शोर गश से हमें उठाए क्यों, सोते हैं उनके साए में कोई हमें जगाए क्यों, अब तो ना रोक ए गनी, आदतें सग बिगड़ गई, मेरे करीम पहले ही लुक़माए तर खिलाए क्यों, फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हजरत अब्दुल्ला शाह किरमानी जिंदाबाद, फैज़ाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, फैज़ाने हुजूर हबीबे मिल्लत, नारे हैदरी। वाह, आ जाइए, ओलमा की बात मानिए, मानिए। ओलमा बहुत काम आएंगे, जिंदा रहोगे यहाँ भी काम आएंगे, मरते टाइम ओलमा काम आएंगे, जनाजा के टाइम ओलमा काम आएंगे, मिट्टी के नीचे जाओगे कब्र में अजान देने ओलमा काम आएंगे, तुम्हारा तीजा होगा, चालीसवा होगा, बरसी होगी, ओलमा काम आएंगे। फिर 1 साल में तुम्हारी बरसी के मौके पर जब तुम्हारे घर में प्रोग्राम होगा तो किसी मंदिर से पंडित नहीं आएगा, मस्जिद से इमाम आएंगे, मदरसा से उलमाए किराम आएंगे। कैसे होंगे रेडी? तुम बताएं हमको अपडेट के बारे में।
अब बैठो वही फोन पकड़ के और मस्जिद से इमाम आएंगे, मदरसा से उलमाए किराम आएंगे। उलमा की बात मानो भाई लोग, आप जो खड़े आप भी आ जाइए। किरमानी बाबा का, किरमानी शाह का लंगर खाया है, हक अदा करके जाइए। जलसे में आइए तो बैठिए, अगर सीट मुकम्मल भर जाए तब आप खड़े हो सकते हैं कि नहीं है। अरे भाई, हम और आप तो हुजूर के सच्चे चाहने वाले हैं, हुजूर के नाम पर जान माल कुर्बान है, बोलिए है कि नहीं है। हाँ मेरे दोस्तों, और जो लोग लंगर खा चुके हैं, खा के घर ना चले जाएं, जल्दी से आके उर्स में बैठ जाएं, बोलिए सही है कि नहीं है। क्योंकि यहाँ आपके लिए दुआ होगी। क्या होगी और से बोलिए। हाँ, दुआ होगी। रास्ते घाट में लोगों को चलते फिरते कहते हो, भाई सलाम वालेकुम, चचा सलाम वालेकुम, खालू सलाम वालेकुम। जाते जाते कहते हो, दुआ में याद रखना, दुआ में याद रखना। ना भाई दुआ में याद रखेगा, ना चचा दुआ में याद रखेंगे, ना खालू दुआ में याद रखेंगे। मगर ये उलमाए किराम हैं, जितने लोग यहाँ आए हैं, जलसे के बाद सलाम पढ़ा जाएगा। सलाम के बाद जब दुआ मांगी जाएगी, उलमा दुआ करेंगे। परवरदिगार, जितने लोग जलसे में आए हैं, उनमें जो लोग बेरोजगार हैं, मौला सबको रोजी अता फरमा। जितने लोग जलसे में आए हैं, मौला उनमें कोई बीमार है, उसकी बीमारी को दूर फरमा। मौला जितने लोग जलसे में आए हैं, उनमें से कोई परेशान हाल है, किसी के पीछे दुश्मन लगा हुआ है, किसी के घर में आसेब शहर का असर है, मौला ताला किसी के पीछे दुश्मन हाथ धो के पड़ गया है, ऐसे ऐसे लोगों के लिए उलमा करेंगे। फिर जाते जाते आपके इलाके के कब्रिस्तान में जितने मरहूम मरहूमा आराम कर रहे हैं, जलसे के बाद उनके लिए भी दुआ होगी। इसीलिए दुआ छोड़ के मत जाना, लंगर खा लेना, जलसे में बैठ जाना, मुस्तफा तुमसे राजी हो जाएंगे। समझ रहे हैं। अरे खाते हो मुस्तफा का जिक्र छोड़ के कैसे चले जाओगे, ये गलत है, बोलिए गलत है कि नहीं है। हाँ मेरे दोस्तों, आप लोगों ने अपने सीने में एक स्टिकर लगाया हुआ है, पहले बोलिए सुभान अल्लाह। नदीम साहब ने 3 महीना पहले कहा था, हर फोन में घूमे आका का गुंबद, कहा था कि नहीं कहा था। पहले कहा MI एप्पल हो, ओप्पो या वीवो, चाहे वो सैमसंग हो, चाहे वो मोटो, हर फोन में घूमे आका का गुंबद, कहा था ना। तो आका का गुंबद क्या है? आका का गुंबद वो गुंबदे खजरा है, जिसे एक नजर देखे मोमिन के दिल को सुकून मिलता है। उस्ताद ज़मान मौलाना हसन रजा खान फरमाते हैं, गुंबदे खजरा के दामन की हवा मांगी है, हमने मरने की मदीने में दुआ मांगी है। अरे जिंदगी मांगी किसी ने तो किसी ने जन्नत, हम फकीरों ने मदीने की कज़ा मांगी है। समझ रहे हैं। और उस्ताद ज़मान के बाद मुफ्ती आज़म हिंद फरमाते हैं, तमन्ना मैं कशों की जब सुनी जन्नत में पीने की, हदे तुमने मिला दी हौज़े कौसर से मदीने की, और नसीम सुबह की जामा तलाशी ली गई जिस दम, गुलों पे खुल गई चोरी मोहम्मद के पसीने की। माशाअल्लाह, बड़े अच्छे लोग हैं, अभी भी खड़े हैं, जल्दी जल्दी आके बैठ जाइए। जब तक आप आके नहीं बैठेंगे, देखिए मेरा काम है, जलसे की स्टार्टिंग में मैं तकरीर में बैठा हूँ और जलसे को इस अंदाज से सेटिंग कर दूंगा ताकि मेरे बाद जो मेहमान आएंगे उनको दिक्कत नहीं होगी। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो मेरा जिम्मा है, बड़े अच्छे लोग हैं। किरमानी शाह बाबा का लंगर आपने खाया, क्या खाया? अरे आज आप बड़े खुशनसीब हैं, अपने किस्मत पर रश्क कीजिए कि आप सच्चे खुदा की सच्ची तारीफ करने के लिए आए हैं। बोलिए आए कि नहीं? हाँ, सच्चे खुदा की सच्ची तारीफ करने आप आए हैं। जानते हैं पिछले जमानों में, कब? पिछले जमानों में जो बादशाह लोग होते थे ना, बादशाह अपने दरबार में एक कसीदा गो को रखते थे, एक बादशाह की तारीफ में कसीदा पढ़ने वाले को रखते थे, और वो शायर कसीदा गो बादशाह की झूठी झूठी तारीफ करता था। बादशाह बड़ा खुश होता था कि मेरी तारीफ हो रही है। उस तारीफ के बदले में बादशाह उस शायर को, कसीदा पढ़ने वाले को इनाम व इकराम देता था। कभी रुपया देता था, कभी अशरफी देता था, कभी दिरहम देता था, कभी दिनार देता था। जबकि बादशाह झूठा, उसकी तारीफ झूठी, उसके बदले में उसे इनाम व इकराम दिया जाता था। मगर मेरे दोस्तों, आप जिस बादशाह की तारीफ करने के लिए बैठे हो, वो बादशाह भी सच्चा है, आपकी तारीफ भी सच्ची है। जब झूठे बादशाह की झूठी तारीफ में इनाम मिल सकता है, तो सच्चे बादशाह की सच्ची तारीफ में इनाम जरूर मिलेगा।
इसीलिए दिल जमाई से बैठिए, मुकम्मल जलसा कंप्लीट करके जाएंगे। बादशाहों के दरबार में कसीदा पढ़ने वाले कसीदा गो शायर होते थे। कोई शायर कहता था क्या, बादशाह आप बड़े इख्तियार वाले हैं, बादशाह आप बड़े पावर वाले हैं, बादशाह आपका हुक्म चलता है, जबकि ये झूठ है। बादशाह जो चाहे वो हो नहीं सकता। कुरान कहता है फ़अालुल लिमा युरीद, होता वही है जो मेरा परवरदिगार चाहता है। मेरा खुदा जो चाहता है वो होता है। कुरान में आया, मगर झूठा शायर बादशाह की शान में कहता था बादशाह तुम जो चाहते हो वो होता है। तारीफ झूठी है। बादशाह झूठी तारीफ सुन के खुश होता था, मेरी तारीफ हो रही है, इनाम व इकराम देता था। कोई तारीफ करने वाला कसीदा गो शायर बादशाह से कहता था बादशाह तुम बड़े इख्तियार वाले हो, तुम्हारे पास सल्तनत है, तुम्हारे पास दौलत है, तुम्हारे पास जागीर है, तुम्हारे पास हुक्मरानी है, तुम्हारे पास मुल्क है। जब झूठा तारीफ करने वाला बोलता था बादशाह तुम्हारे पास मुल्क है, बादशाह खुश होता था, मेरी तारीफ हो रही है, मेरे पास मुल्क है। जबकि ये झूठ है। उठाओ कुरान, कुरान कहता है तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, पाक है अल्लाह की जात जिसके कब्जे में हर मुल्क है और वो खुदा हर चीज पे कुदरत रखने वाला है। झूठे बादशाह की झूठी तारीफ होती थी, इनाम मिलता था। तुम सच्चे बादशाह की सच्ची तारीफ करने आए हो, तुम्हें यहाँ इनाम मिलेगा। जल्दी जल्दी आके बैठो, बोलो। कोई कसीदा गो कसीदा पढ़ने वाला कहता था बादशाह तुम्हारे पास इख्तियार है, तुम जिसे चाहते हो जिंदगी देते हो, जिसे चाहते हो मौत देते हो, जिसे चाहते हो बचा लेते हो, जिसे चाहते हो मार डालते हो। झूठी तारीफ कर दिया। बादशाह बड़ा खुश हुआ कि मेरे पास इतना इख्तियार है, मैं जिंदगी देता हूँ, मैं मौत देता हूँ। जबकि यह तारीफ गलत है। उठाओ कुरान, कुरान कहता है युखरिजुल हय्या मिनल मय्यति व युखरिजुल मय्यता मिनल हय्य, खुदा वो है जो जिंदों से मुर्दा निकालता है, मुर्दों से जिंदा निकालता है। वाह 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 वाह। झूठे बादशाह की झूठी तारीफ हो रही है, बादशाह इनाम दे रहा है। एक शायर आया, कसीदा गो आया, उसने कहा बादशाह तुम्हारे पास कमाल है, तुम्हारे पास इख्तियार है, तुम जिसे चाहते हो इज्जत से नवाजते हो, जिसे चाहते हो जलील करते हो। बादशाह बड़ा खुश हुआ, अरे मेरे पास इतना कमाल है, मैं जिसे चाहूं इज्जत दे दूं, जिसे चाहे जलील कर दूं। बादशाह खुश हो गया, इनाम देना शुरू कर दिया। जबकि ये झूठ है, गलत है। उठाओ कुरान, कुरान कहता है तो इज्जो मंतशा वो तो जिल्लो मंतशा, वो मेरा परवरदिगार है जो जिसे चाहता है इज्जत देता है, जिसे चाहता है जलील कर देता है। बेशक बेशक बेशक। फिर बोलिए सुभान अल्लाह। झूठे बादशाह की झूठी तारीफ में इनाम मिल रहा है, समझ रहे हैं। एक नाथ को शायर आया, उसने कहा बादशाह तुम खाने को देते हो। एक आया कहा बादशाह तुम पीने को देते हो। बादशाह बड़ा खुश हुआ, मैं खाने को देता हूँ, मैं पीने को देता हूँ। उठाया रुपया, उठाया अशरफी, बांटना शुरू कर दिया। जबकि ये झूठ है, बादशाह खाने को नहीं देता, बादशाह पीने को नहीं देता। उठाओ कुरान, सूरह वाक़िया, अफ़रअयतुम मा तहरुसून अअंतुम अंज़लतुमूहु मिनल मुज़्न अम नहनुल मुनज़िलून। ये जो पानी तुम पीते हो क्या इसे तुमने बनाया है? नहीं, अल्लाह फरमाता है हमने इस पानी को आसमान से नाजिल किया है। झूठे बादशाह की झूठी तारीफ इनाम, और यहाँ सच्चे बादशाह का सच्चा गुण गा रहे हो, इनाम नहीं मिलेगा? मिलेगा, बैठना पड़ेगा। बोलिए सुभान अल्लाह। एक शायर आता है, कहता है बादशाह तुम जिसे चाहो गिरफ्त में ले लो, तुम जिसे चाहे पकड़ में ले लो, तुम जिसे चाहे जब्त कर लो, तुम जिसे चाहे कैप्चर में ले लो। बादशाह बड़ा खुश हुआ, अरे मेरे अंदर इतनी क्वालिटी है, जिसे चाहूं जब्त कर लूं, जिसे चाहे पकड़ लो, जिसे चाहूं गिरफ्तार कर लो। जबकि ये झूठ है। कुरान कहता है इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, बेशक तुम्हारे रब की पकड़ बहुत मजबूत है। वाह 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 वाह।
तकबीर, नारे रसालत, साइंस साहेब खिताबत हजरत अल्लामा मौलाना मुबारक हुसैन साहब रिजवी, नारे तकबीर। कि जब उठेगी नजर मेरे सरकार की, बात बन जाएगी हम गुनहगार। झूठे बादशाह की झूठी तारीफ हो रही है, इनाम दिया जा रहा है। तुम सच्चे बादशाह की सच्ची तारीफ करो, अल्लाह दुनिया में सुरखरू फरमाएगा, मिट्टी के नीचे उजाला मिलेगा, हश्र में नबी की चादर का साया मिलेगा। अल्लाह ने चाहा तो जन्नत में नबी की रफाकत